तो भैया क्या है कि हिंदी की इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम पार्ट 3 जो है देखेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 जिन्होंने नहीं देखा है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट खोलेंगे यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्जाम के नाम से, वहाँ से भी देखेंगे आप, तभी मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे नए मित्र हैं वो चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और दबा के आपको शेयर करना है। ठीक है, और बगल में बने घंटे को दबा देना ताकि कौनो हम वीडियो डालें तो उसका क्या होता है कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो भैया 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द है, व्यंजन है, स्वर है या वर्ण है? ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है हमारी क्या होती है? वर्ण होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही होता है। यहाँ से 3-4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या कि भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण हो गई। ठीक है, और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछता है तो भी वर्ण है। ठीक है, अगला क्या पूछ सकता है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछेगा तो ध्वनि है। और अगला अगर पूछेगा, क्या पूछेगा कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई तो शब्द है। क्या है कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है। और अगला क्या पूछेगा कि भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य है। क्या है? भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य होती है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 है, 3 है, 6 है या 8 है? तो हिंदी में भैया ना ध्वनियाँ 2 होती हैं। क्या होती हैं? स्वर ध्वनियाँ और व्यंजन ध्वनियाँ। तो स्वर ध्वनियाँ वह हैं जो बिना किसी अन्य की सहायता से उच्चारित हो सकते हैं। ठीक है, और व्यंजन ध्वनियाँ वह हैं तो जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से हो सकता है, वो व्यंजन ध्वनियाँ हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई को क्या कहते हैं? अर्थ, मात्रा, वर्ण या शब्द? तो भैया भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे मानी जाती है? तो शब्द को मानी जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल क्या होता है? क्या कह रहा है कि हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 है, 4 है या 2 है या 7? ठीक है, तो हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन सी होती है? आ, ई, उ और री। ठीक है, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? आ, ओ, ए, ऐ। तो दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? तो दीर्घ स्वर हमारा क्या होता है? आ। ठीक है, बाकी ओ, ए, ऐ ये क्या है? ये संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, संयुक्त स्वर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से दीर्घ स्वर है, अब आपको दीर्घ स्वर बताना है। ठीक है, तो दीर्घ स्वर क्या है? आ, ई और उ। ठीक है, ये क्या है? दीर्घ स्वर है। तो दीर्घ स्वर में से क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, अगर हम ई क्या है? तो ई हमारा क्या है? ह्रस्व स्वर है। ठीक है, और ए और ऐ ये हमारे संयुक्त स्वर होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, अब आपको बताना। ठीक है, तो हमारा ओ नहीं है। ठीक है, तो ओ क्या है हमारा? ए, ऐ, ओ और औ ये क्या होते हैं? ये संयुक्त स्वर होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्लुप्त स्वर कौन सा है? ठीक है, प्लुप्त स्वर जो काफी लंबा समय लगता है बोलने में। ठीक है, ओम या इसी टाइप का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? ओम। ओम। ठीक है, ये इस तरह बोला जाएगा, ये प्लुप्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? ठीक है, जैसा कि हमने बताया प्लुप्त स्वर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल क्या होता है? सही होता है। मध्य स्वर कहते हैं किसको? बताइए भैया, मध्य स्वर किसको कहते हैं? तो मध्य स्वर किसे कहते हैं? आ को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल क्या होता है? सही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद जो है इसके अंतर्गत
नहीं आता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? तो कौन सा नहीं आएगा? विपरीत नहीं आएगा। तो अग्र स्वर, पश्च मध्य स्वर और पश्च स्वर, ये तीनों किसके आएंगे? जीभ के भाग के आधार पर आएंगे। ठीक है, बाकी विपरीत स्वर और अर्ध विपरीत और अर्ध संवृत और संवृत, ये सब किसके आधार पर आएंगे? ये मुख के खुलने की स्थिति के आधार पर आएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 64वां क्वेश्चन, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो क्या है? ऑप्शन नंबर डी, पश्च संवृत। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? तो संवृत कौन सा है? ई है। ठीक है, ई। तो यह संवृत स्वर में जो हमारे आते हैं वो क्या आते हैं? ई, ई, ऊ और ऊ, री, ये सब आएंगे। ठीक है, और असमृत में ए और अ आएगा। अब विपरीत में मतलब पूरा खुला हुआ आ आएगा। ठीक है, आ मतलब पूरा खुला हुआ। अर्थ विपरीत में आ, ए और औ आएगा। ठीक है, ये सब आपको रटा होना चाहिए, मतलब अच्छे से सबको आना चाहिए, हमेशा जो है पूछा जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अर्ध विपरीत स्वर। ठीक है, तो अर्ध विपरीत स्वर क्या है? ए और औ है। ठीक है, अर्ध विपरीत स्वर क्या होते हैं? आ, ए, औ होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होता है। ठीक है, ऊ, आ, ए, ये क्या है? तो ऊ हमारा संवृत स्वर में आएगा और आ हमारा क्या आएगा? विपरीत, विपरीत स्वर मतलब पूरा खुला हुआ। ठीक है, और ए की बात करते हैं तो अर्ध संवृत स्वर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? आ, ए, उ, ओ संयुक्त स्वर जो है वो नहीं है। तो संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? संयुक्त स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं बताइए भैया। तो संयुक्त स्वर हमारे ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है, इनमें से देख लीजिए कौन सा नहीं है। तो ऊ जो है हमारा नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? ठीक है, तो कंठ तालव्य कई बार पूछा हुआ है। तो कंठ और तालु दोनों से मिलकर बनता है, ए और ऐ होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही होते हैं। ठीक है, ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालव्य। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल क्या होता है? सही होता है। ठीक है, कंठ तालव्य। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द में अनुनासिकता है? ठीक है, तो भैया निम्नलिखित में कौन सा शब्द में जो है अनुनासिकता है? ठीक है, नासिक के आधार पर दो भेद होते हैं। ठीक है, नासिका के आधार पर कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। एक होता है निरनुनासिक, एक होता है अनुनासिक। ठीक है, अनुनासिक कह लो या सानुनासिक। ठीक है, तो निरनुनासिक होता है वह स्वर होते हैं जिनका उच्चारण में नासिका का प्रयोग नहीं किया जाता है, अर्थात सिर्फ मुख से उच्चरित होने वाली ध्वनियाँ आती हैं। ठीक है, जैसे सभी स्वर जो होते हैं वो क्या होते हैं? निरनुनासिक होते हैं। और अनुनासिक कौन से होते हैं? अनुनासिक वह स्वर होते हैं तो जिनका प्रयोग नासिका का प्रयोग किया जाता है। इनमें नासिका और मुख के साथ साथ दोनों का मतलब प्रयोग किया जाता है। इसमें दोनों के मतलब मुख और नाक दोनों का प्रयोग इसमें किया जाता है। ठीक है, वो सब ध्वनियाँ किस में आएंगी? अनुनासिक में आएंगे। ठीक है, जैसे कि आ, ठीक है, ऊ, ये सब किस में आएंगे? ये हमारे अनुनासिक में आएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होता है। के आधार पर जो है स्वर तीन प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा ए होता है। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? ठीक है, तो मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? वर्ण, समरूप, शब्द या रूप? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? समरूप होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल क्या होता है? सही होता है। ओ, औ किस प्रकार के वर्ण है? ठीक है, तालव्य है, मूर्धन्य है, दंत ओष्ठ है या कंठ ओष्ठ? कंठ ओष्ठ, तो कंठ और ओष्ठ दोनों से होता है। ठीक है, ओ, औ। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल क्या होता है? सही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? ठीक है, तो अभी हमने बताया कंठ और तालु दोनों से क्या बनते हैं? ए, आई। ठीक है, क्या है? कंठ और तालु दोनों से उच्चारण होता है इसका। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होता है। ठीक है, तो यह अब हम अगले पार्ट में मिलते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।